मैं मेडिकल स्कूल गया क्योंकि मुझे मानव शरीर रचना के विज्ञान में इंटरेस्ट था। कैंपस में मेडिकल स्कूल के तौर पे हमारे साथ में एक मेडिकल कॉलेज था। कभी कभी प्रोफेसर्स हमारी एनाटॉमी की क्लास हॉस्पिटल लैब्स में लेते थे। इसकी वजह से हमारे पास मुर्दाघर जाने का एक्सेस था। कभी कभी हम कटे हुए अंग, दिमाग का एक जोड़ा या कटी हुई आंख लेके आते थे ताकि हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में बेहतर पता चल सके। मौत की दुर्गंध इस दुनिया में सब कुछ पार कर जाती है। मैंने कई बार स्टूडेंट्स को बेहोश होते देखा है जब भी किसी बॉडी का पोस्टमार्टम होता हो। धीरे धीरे सब समझ जाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमने ये लाइन चूज की है। पर हमारे बैच की एक लड़की थी जो लाश के आसपास भी ठीक नहीं रह पाती। इस कहानी के लिए मैं उसे लिज़ी बुला लेता हूँ। लिज़ी को हमारे बैच की डरपोक बिल्ली कहा जाता था और उसे उसकी कमजोरी के लिए परेशान भी किया जाता था। एक दिन मैं कैफेटेरिया गया और देखा कि लिज़ी कोने में बेंच पे बैठी रो रही थी। मुझे उसके लिए बुरा लगा तो मैं उसके पास गया और बोला, हे क्या तुम ठीक हो? उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और धीमी आवाज में जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ। सुनो, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी प्रैक्टिकल में मदद कर सकता हूँ। तुम करोगे? पर क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम इसमें अच्छी हो। तुम्हें सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। उसके चेहरे पे आशा की मुस्कुराहट आ गई और उसने हाँ कर दी। उस दिन के बाद से मैं और लिज़ी ने लाशों पे प्रैक्टिकल वर्क करना शुरू कर दिया। कभी कभी उसके लिए चीजें आसान करने के लिए मैं उसे पहले डमी पे ऑपरेट करने के लिए कहता और फिर असली लाश पे करने को। वो टाइम के साथ अच्छी होती गई। एक दिन मैं लिज़ी के साथ प्रैक्टिस सेशन के बाद अपने कमरे में जा रहा था जब बेन ने मुझे धक्का दिया। बेन ग्रुप का सबसे शैतान बच्चा था। अपने दो चमचों जस्टिन और टीम के साथ घूमता था। कहने की जरूरत नहीं है, पर वो ही सबसे ज्यादा लिज़ी को परेशान करता था। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहे हो? हाँ, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं बेन, और वैसे भी तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ जानता हूँ, पर तुम जानते हो बच्चे, तुम उसकी मदद करके सबके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आया कि लिज़ी की मदद करके मैं कैसे प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा था। मैं उसे कंफ्यूज चेहरे के साथ देखता रहा। वो मेरे पास आया और बोला, तुम्हें पता है वो ऑलरेडी थियरीज में अच्छा कर रही है और उसे वहां हराना बहुत मुश्किल है। तो अगर वो प्रैक्टिकल्स में भी अच्छा हो गई तो वो हमारी स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स में कॉम्पिटिटर बन जाएगी। और तुम्हें पता है कि वो सिर्फ दो लोगों को ही मिल सकता है, एक तुम और एक मैं। तो ये एक्स्ट्रा कंपटीशन लाके क्या फायदा? स्मार्ट बनो एंड्रयू। अगर तुम इतना ही कॉन्फिडेंट हो तो सेकंड आने की टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम दूसरों की अचीवमेंट से ज्यादा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं वहां से हीरो बन के निकल गया और मैंने देखा उसका चेहरा मेरी इस जवाब से ठंडा पड़ गया था। उसने मुझे अजीब सी स्माइल दी और चला गया। मुझे पता था उसके जैसे लोग सिर्फ बातें करते हैं, तो मैंने इग्नोर कर दिया, पर मैं इसके पीछे का दुर्भाग्य नहीं देख पाया। अगले दिन प्रोफेसर हमें बाईपास सर्जरी के बारे में बता रहे थे कि तभी बेन ने एक घटिया मजाक किया। लिज़ी प्रोफेसर के साथ ही खड़ी थी और वो खून और गंदे लिक्विड्स को देख के ऑलरेडी निराश हो चुकी थी। मैं उसके सामने खड़ा अपनी आंखों से बता रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। तब बेन ने जानबूझ के बाल्टी को पैर मारा और बाल्टी उड़ती हुई लिज़ी के सर पर गिरी। उसके अंदर जो भी गंदा लिक्विड था वो सब लिज़ी के चेहरे और बॉडी पे लग गया। वो खौफ में चिल्लाई और गंदी बदबू ना बर्दाश्त करने की वजह से वहीं पे उल्टी करना शुरू कर दी। हम उसे लेके गए और मैंने देखा कि बेन के चेहरे पे एक मुस्कान थी और वो कोने में खड़ा एंजॉय कर रहा था। लिज़ी को तेज बुखार चढ़ गया और उसने अपने उस सेमेस्टर का पहला प्रैक्टिकल एग्जाम मिस कर दिया। मुझे पता था उसने वो सब जानबूझ के किया था, पर मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था। एक हफ्ता बीता और लिज़ी ठीक हो गई और उसने क्लासेस वापस ज्वाइन कर ली। हम सब लोग एक दिन लैब में बैठे थे कि तभी बेन कुछ स्टूडेंट्स के साथ अंदर आया। क्या तुम लोग आज रात को मजा करने के लिए तैयार हो? वो खुशी में चिल्लाया। सबने उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए हाथ खड़े कर दिए। बेन ने बताया कि आज रात एक ट्रेजर हंट गेम होगी और ये ऐसा ट्रेडिशन है जिसमें सबको पार्टिसिपेट करना होगा। डिनर के बाद हम सब लोग हॉस्टल के कम्युनिटी हॉल में इकट्ठा हो गए। 3 ग्रुप्स बनाए गए जिसमें हर एक में 4 मेंबर्स थे। पता नहीं क्यों, पर बेन ने लिज़ी को अपने ग्रुप में सिलेक्ट किया। हमें क्लूज हैंडओवर किए गए थे और हॉस्टल में छुपे ट्रेजर को ढूंढने के लिए क्लूज दिए गए। सब लोग अपने क्लूज के हिसाब से दूसरी दिशा में भागे। लिज़ी ने मेरी तरफ घबराते हुए देखा और मैंने उसे आश्वासन दिया कि सब ठीक होगा। बेन का ग्रुप लेफ्ट विंग में गया और मैं राइट में। वो क्लूज बहुत बचकाने थे तो हमें सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा।
हमारी टीम इमरजेंसी स्टेयर्स से नीचे जा रही थी आखिरी क्लू ढूंढने कि तभी मैंने किसी को बात करते सुना। वो जस्टिन और टीम थे। आज रात का शो देखने का अब और वेट नहीं कर सकता। मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ जब वो खजाना ढूंढेगी। बेचारी लिजी, बेन तो उसे पूरी तरह डरा देगा। ये सुनने के बाद मैं उनके पास गया और देखा वो बिल्डिंग की दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैंने जस्टिन की टी शर्ट पीछे से पकड़ी और उसके पेट में एक घुसा मारा। या हो क्या रहा है? बेन कहाँ है? मुझे जाने दो। मुझे उसके घटिया प्लान के बारे में बताओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बेन ने एक कटा हुआ हाथ लिजी के पिल्लो के नीचे रखा है और ये वही ट्रेजर है जिसके लिए हम खेल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया है। वो उसे डराना चाहता था, इसीलिए उसने ये पूरा गेम प्लान किया है। मैं लिजी के कमरे में भागा। मुझे पता था कि अगर अब वो डरेगी तो शायद वो ये कोर्स छोड़ के वापस घर चली जाएगी। वो सारी आशा खो देगी और किसी डफर की वजह से अपनी लाइफ खराब कर लेगी। मैं जैसे ही उसके रूम में पहुंचा, मैंने देखा बाहर बेन खड़ा है और सुनने की कोशिश कर रहा है कि अंदर क्या चल रहा है। वहाँ और भी लोग इकट्ठा हुए थे और मुझे उस बेचारी लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा था। मुझे लिजी के कमरे की तरफ भागता हुआ देख बेन को पता चल गया कि मैं उसका मजाक खराब कर दूंगा। वो मेरे पे कूदा और इसके पहले कि मैं अपने आप को छुड़ा पाता, उसके चमचों ने मुझे पकड़कर नीचे जमीन पर गिरा दिया। नहीं नहीं सुंदर लड़के, तुम मेरा प्लान खराब नहीं करोगे। बस 1 मिनट और फिर खेल खत्म। लीजी को जब खजाना मिलेगा तो वो जीत जाएगी। जस्टिन और टीम ने मुझे कस के पकड़ लिया। बेन ने मेरे मुंह पे हाथ रखा ताकि मैं आवाज निकालकर लिजी को बता ना दूं। सब कुछ शांत था और कमरे के अंदर हलचल मच रही थी। मैंने अपने आप को बोला, अब किसी भी समय लिजी अपने बेड के पास जाएगी और जल्द ही अपने पीलो के नीचे खूनी हाथ देख लेगी। 5 सेकंड्स गुजर गए, 1 मिनट गुजर गया, 5 मिनट बीत गए और हमें उसके चीखने की आवाज नहीं आई। अब सब उसके कमरे के पास पहुंच गए थे और बेन को फटकार लगा रहे थे कि कितना घटिया मजाक है ये। अपने ग्रुप से डर के मारे जस्टिन और टीम के बीच में एक गंदी लड़ाई छिड़ गई। हम सब लोगों ने कमरे में झांका और मैं चिल्लाया, लिजी क्या तुम? पर जैसे ही हम लिजी के कमरे में गए, हमने देखा लिजी अपने बेड पर बैठी उस कटे हुए हाथ का मांस खा रही थी। उसका पूरा चेहरा खून और कटी हुई चमड़ी से भर गया था। उस हाथ से कीड़े उसके होठों पे चल रहे थे। एक गंदी बदबू से कमरा भर गया था। कई लोगों ने उसे देखकर उल्टी करना शुरू कर दिया और उसे देख टीम चिल्लाते हुए भाग गया। बेन वहां दरवाजे की तरफ खड़ा हो गया। किसी को पता था कि एक घटिया ट्रेजर हंट गेम ऐसा गंदा मोड़ ले लेगा। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, डर के मारे गड़गड़ाते हुए बोला, लिज ये तुम क्या कर रही हो? लिज बंद करो। उसने मेरी तरफ ऐसा देखा जैसे जानती ना हो कि मैं कौन हूँ। उसकी आंखें पहली बार बड़ी हो गई थी और उनमें कोई डर नहीं दिख रहा था। उसने वापस हाथ की तरफ देखा, फिर बेन को देखा। एक डरावनी गंदी हंसी उसके चेहरे पर आ गई थी। वो धीरे से बेड से उठी और अचानक बेन पर कूद पड़ी। उसने बेन के गले से एक बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा खा लिया और बेन वही जमीन पर अपने खून पे गिर गया। खून सारी दीवारों और लिजी के चेहरे पर आ गया। उसने अपने चेहरे से बेन का खून पोंछा और हंसने लग गई। मैं जीत गई, मुझे ट्रेजर हंट मिल गया। मैं जीत गई। हम उस रात बेन को नहीं बचा पाए। उसका डर के मारे हार्ट फेल हो गया था और आईसीयू में जाते हुए उसे एक्सेसिव ब्लड लॉस भी हुआ था। लिजी को पागल खाने भेजा गया। मैं उसे अभी भी कभी कभी मिलने जाता हूँ। मेरा दिल टूट जाता है क्योंकि वो मुझे या किसी को भी अब पहचान नहीं पाती। वो बस कमरे के कोने में बैठी गुनगुनाती रहती है। वो अपने आप कभी कभी जोर जोर से हंसते हुए कहती है, मैं जीत गई, मुझे खजाना मिल गया।